हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2023 प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस। ये हमारा एलएलबी सेकेंड ईयर का वीडियो है, सेमेस्टर थर्ड, और एक्ट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसका कोड है 3002। कहीं कहीं आपको 302 भी मेंशन हो सकता है। इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा वेरी शॉर्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म राज्य और सम्मिलित राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये हमारा स्टेट वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार कर लें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ह्यूगो ग्रोटियस, ठीक है, इनके बारे में बताना है कि ये कौन थे, आप डेफिनेशन दे सकते हैं। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय विधि में तटस्थता किसे कहते हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय विधि में आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है। फिफ्थ है राजनयिक प्रतिनिधित्व, इसके विभिन्न वर्गों को संक्षिप्त लिखिए। तो ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट के लिए। आप इन तीनों को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो हमें यहाँ पे 2 करने होते हैं। शिक्षा राज्य की क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता की उसके अपवादों सहित विवेचना कीजिए। तो ये जो हमारा क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में 7th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को परिभाषित कीजिए और संधि के निर्माण और इसकी व्यवहत करने में कौन कौन से विभिन्न चरण हैं, क्या संधि का पंजीकरण आवश्यक है। तो ये जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संधि वाला, ये लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद 8th क्वेश्चन है प्रत्यर्पण क्या है, इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। एक्सट्राडिशन, ये लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। उसके बाद है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन है राज्य उत्तराधिकार को परिभाषित कीजिए। राज्य उत्तराधिकार के परिणामों को निम्न संदर्भ में बताइए। यहाँ पे एक पूछा है संधि अधिकार और आभार, और दूसरा है संविदाकृत अधिकार और आभार। तो ये जो उत्तराधिकार वाला, ये हर बार कई बार 2023, 22, 20 तक पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, समुद्र तटीय पानी पर समुद्री राज्यों के क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। महाद्वीपीय समुद्री तल पर समुद्र तटीय राज्यों को प्राप्त अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है राज्य के क्षेत्राधिकार से क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी तो आता ही है। 11th क्वेश्चन है मान्यता को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों को भी, मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण। तो ये जो रिकॉग्नाइजेशन वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राज्य उत्तराधिकार का, और एक ये मान्यता वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12 नाकाबंदी को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है, नाकाबंदी के उल्लंघन के क्या परिणाम होते हैं, नाकाबंदी कब समाप्त हो जाती है। तो ये जो ब्लॉकेड वाला क्वेश्चन है भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। उसके बाद 13 है नई अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। यह पुरातन अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा से किस प्रकार भिन्न है। तेजी से एकीकृत होते विश्व में नूतन अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल्यांकन कीजिए। तो या तो ये पूछ लेगा कि नई अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा क्या है, या ये पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, उसके स्रोत बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि से जरूर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी तक हमारे अंतर्राष्ट्रीय विधि, राज्य उत्तराधिकार और मान्यता और नाकाबंदी, इसमें ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, इन टॉपिक से रिलेटेड, आप उन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।